गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने न्यूज़ देख ली होगी कि जो प्राविधिक शिक्षा के जो छात्र छात्राएं हैं, यानी कि पॉलीटेक्निक के जो छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए ऑफिशियल जो आदेश है वो जारी हो गया है कि 21 अप्रैल 2022 को जो अप्रेंटिस मेला लगना है, जिसमें अप्रेंटिसशिप जॉब छात्र छात्राओं को ऑफर की जाएगी, उसमें सभी को प्रतिभाग करना है। तो इस संबंध में जो लेटर है अभी आप देख पा रहे हैं, आज की डेट का है 15 अप्रैल 2022 का। इसका विषय आप देखिए, अप्रेंटिस मेला आयोजित करने के संबंध में। तो इसका यदि हम कंटेंट पढ़ें तो देखिए, लिखिए अवगत कराना है कि उद्योगों ऑब्लिक अधिष्ठानों द्वारा युवाओं को शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, जिसको NAPS कहते हैं, तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 से मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना यानी CMAPS प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल ये apprenticeshipindia.org ये आपका चालू है। और इसमें जो पंजीकृत उद्योगों अधिष्ठानों द्वारा नियोजित किए जाने वाले प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रदान की जाने वाली मासिक वृत्ति का, जिसको स्टाइपेंड कहते हैं, कि 25% जो धनराशि है, अधिकतम 1500 रुपये प्रति माह, वो भारत सरकार द्वारा, तथा उस पर टॉपअप के रूप में अतिरिक्त प्रतिपूर्ति धनराशि 1000 प्रति माह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही है। तो उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए युवाओं को शिक्षुता प्रशिक्षण दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 21 अप्रैल 2022 को प्रातः 10:30 से 3:30 बजे तक शाम को अप्रेंटिस मेला आयोजित किया जा रहा है। तो डेट आपने देखी, 21 अप्रैल 2022 को प्रातः 10:30 बजे से स्टार्ट होगा। कब तक चलेगा? दोपहर 3:30 बजे तक। तो ये अप्रेंटिस मेला है, जिसमें सभी बहुत सारे उद्योग अधिष्ठान विभाग संगठन सेवा प्रदाता जो हैं वो एजेंसियां भाग लेंगी। तो इच्छुक छात्र छात्राओं का देखिए, इसमें लिखा है कि संस्था के इच्छुक छात्र छात्राओं का पंजीयन करवाकर सक्रिय भागीदारी अपेक्षित है। यानी कि जो पोर्टल आपका दिया है apprenticeshipindia.org, इस पर भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और एक पोर्टल इसी के थ्रू आता है, उस पर भी मैं आपको बता देता हूं कि रजिस्ट्रेशन आपको किस तरह से करना है। तो उसमें छात्र छात्राएं समय से रजिस्ट्रेशन कर लें। और ये जो होना है, ये देखिए बड़ी महत्वपूर्ण है, जो स्थान है वो कहाँ पर है। इसमें देखिए 21 अप्रैल 2022 को जो अप्रेंटिस मेला लगना है, प्रदेश के समस्त जनपदों के नोडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मतलब गवर्नमेंट ITI जिनको हम कहते हैं। अगर किसी मान लीजिए जनपद में 3-4 ITI हैं या 2 हैं, तो एक नोडल ITI होती है, वहाँ पर लगेगा, ना कि सभी ITI में। लेकिन प्रत्येक जनपद की एक नोडल गवर्नमेंट की जो ITI है, उसमें ज़रूर इसको आयोजित किया जाएगा। तो ये कैंपस आना है, तो इसकी पूर्व तैयारी के लिए छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन कराना है, और वहाँ पर समय पर छात्र छात्राओं को पहुँच जाना है, और जो संबंधित कर्मचारी हैं या TPO हैं वो भी आपके साथ में जाएंगे। तो ये हो गया आपका ऑफिशियल ऑर्डर, जो आपने पढ़ लिया प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश की तरफ से, जो आज ही की डेट में यानी 15 अप्रैल 2022 को जारी हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन किस साइट से करना है और किस तरह से आपको करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए देखते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। तो बच्चों, ये आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भारत सरकार का पोर्टल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए लिखा है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत ये प्रशिक्षण महानिदेशालय आता है। तो मोबाइल में आप देखिए, मैंने लैंडस्केप मोड में कर रखा है, तो ऐसा दिख रहा है। तो ये वेबसाइट है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए DGT यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग .gov.in। तो और ये देखिए ऑब्लिक करके लिखा है ये अप्रेंटिस मेला अप्रैल 2022। तो ये वेबसाइट ये आपको खोलना है, और यहाँ से जा करके ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रेंटिस मेला 2022। ये देखिए, इसको हम बैक चले जाते हैं। ये देखिए, ये लिखा है अप्रेंटिस मेला ऑन 21 अप्रैल 2022। तो यहाँ पर नीचे जाएंगे तो देखिए लिखा है फॉर कैंडिडेट ऑब्लिक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर, फॉर इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर। मतलब ये कंपनीज के लिए है जो रजिस्ट्रेशन करना चाहें, स्टूडेंट्स के लिए ये है पहला वाला। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो एक फॉर्म खुल जाएगा, इसको हम क्लिक कर देते हैं। ये देखिए क्लिक कर दिया, ये देखिए क्लिक कर दिया, तो इस तरह से देखिए आ गया, ये एक फॉर्म खुल गया। अब इस फॉर्म को आपको भरना स्टार्ट कर देना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट मतलब अपना पूरा नाम लिख देना है। फादर्स नेम अपने पिताजी का नाम लिख देना है। जेंडर मतलब मेल फीमेल जो भी हैं आपको इससे सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए मेल या फीमेल, ये हो गया। उसके बाद क्वालिफिकेशन जब आएंगे तो क्वालिफिकेशन में आपको मान लीजिए कोई 8वीं से, मैंने आपसे बताया था 8वीं है, 10वीं है,
10+2 यानी इंटरमीडिएट है, ITI है, या एनी डिप्लोमा ऑब्लिक ग्रेजुएट यानी कि जो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के छात्र छात्राएं हैं, या फिर ग्रेजुएट यानी स्नातक किए हैं, BA BSc BCom कुछ भी किए हों, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप डिप्लोमा पॉलीटेक्निक वालों को इसको टिक कर लेना इस तरह से यहाँ पे। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए लिखा है मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर अपना भर दीजिए, जो भी आपका ईमेल ID यहाँ पर लिख दीजिए, एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए। तो एड्रेस के लिए बहुत परेशान नहीं होना है, जहाँ का आप पढ़ रहे हैं वहीं का लिख दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली जहाँ आपका पॉलीटेक्निक हो, जहाँ आप अध्ययनरत हो, या जहाँ ITI आपका हो, वहीं के ज़िले में आपको जो नज़दीक पड़ेगा वहीं पर आप चले जाइए। इसके अलावा यदि आप अपने घर पर रह रहे हो, वहाँ का पास पड़े आपको, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। मतलब कहीं भी आप सम्मिलित हो सकते हैं, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं और हों इस समय और आप दूर जाएं। मैंने आपसे बताया प्रत्येक ज़िले में ये अप्रेंटिस मेला लगना है, तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। उसके बाद स्टेट आएगा, तो इसमें उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट देखिए आ गया, यहाँ पर जब प्रदेश सेलेक्ट करेंगे तब डिस्ट्रिक्ट आएगा। जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश हम सेलेक्ट कर लेते हैं, नीचे ये देखिए उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया, उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट आ गए। तो उत्तर प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। चित्रकूट सेलेक्ट करना है कर लीजिए, नहीं जो आपको ठीक लगे, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, हापुड़, हरदोई, साहब कानपुर, नगर, प्रयागराज, सोनभद्र, वाराणसी, जो आपका मन है कर लीजिए। उसके बाद यहाँ सबमिट बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो जो ईमेल आईडी आपने दिया है उस ईमेल आईडी पर एक OTP मिलेगा। तो एक OTP का ऑप्शन आएगा कि एंटर OTP हियर, तो आपको वहां पर जो मेल से देखकर अपनी OTP एंटर कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, लिख करके आपको आ जाएगा। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप पात्र हैं, आप उस दिन जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, फोटो लेकर पासपोर्ट साइज की, अपने संस्था में बात कर लीजिए। संस्था से सारे स्टूडेंट्स जो अंतिम सेमेस्टर के हैं उनको जरूर प्रतिभाग करना चाहिए। जाकर देखिए कैसे मेला होता है, अप्रेंटिस कैसे ऑफर की जाती हैं, कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं। देखिए ऑफर आप जरूर लीजिए, ज्वाइन करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। आप बाद में नहीं भी जाएंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे तो कोई आपके ऊपर प्रेशर या दबाव नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ जाइए जरूर, जॉब सिलेक्शन लीजिए, लेटर लीजिए, सारा चीज़ समझिए। एक आपको भविष्य के लिए एक आइडिया आपको जरूर मिलेगा, कैसे इंटरव्यू होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक सीखने का मौका आपको जरूर मिलेगा और आपको जॉब भी मिल जाएगी। तो आपको यदि जैसे ही आपका डिप्लोमा कंप्लीट होता है, परीक्षाएं खत्म होती हैं, तुरंत जा करके आप जॉब ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। यदि आपके परिचय में कोई भी 8वीं 10वीं इंटरमीडिएट या ITI या कोई ग्रेजुएशन किए हुए हो, कोई घर में आपके हो, उनको भी इसमें आपको 21 अप्रैल को जरूर भेज देना है कि जाओ भैया, शायद कोई अच्छी कंपनी में आपकी जॉब ही लग जाए, नौकरी लग जाएगी, तो जाकर नौकरी करो। घर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ समय की बर्बादी है। तो आप भी जाइए, आप अंतिम सेमेस्टर में हैं, जो पास आउट हैं, परिचित के हैं, इतने मैंने आपसे बताया 8वीं से 12वीं तक ITI से लेकर स्नातक तक, या डिप्लोमा पॉलीटेक्निक का कोई छात्र छात्रा हो, जरूर उसको भेजिए। वहाँ जाइए, ज्वाइन करिए, देखिए काम कैसे होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, इंडस्ट्री में काम करिए, काम सीखिए कैसे काम होता है, क्या वहाँ के हैं, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। फिर एक नए अपडेट के साथ आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।